नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी। दोस्तों, आज क्या प्रमुख खबर रही 2 जनवरी को बादरा में, तो दोस्तों इसके ऊपर विस्तार से आपको बताएंगे। आज एक कांग्रेस के बड़े नेता दयानंद बेरवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसमें क्या रहा, किस प्रकार की बातें हुई, क्या मुख्य रूप से घोषणा की गई, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आज आक्रोशित कुमार समाज ने भी उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और वो ज्ञापन सौंपा था शंकर भाकर ने, जो 4-5 दिन पहले समाज पर अमर्यादित जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए उनसे माफ़ी मांगने की मांग समाज द्वारा की गई। और इसके अलावा दोस्तों अन्य भी अनेक खबरें रही, लेकिन कल जो 1 जनवरी को नव वर्ष मनाने की परंपरा थी, उस परंपराओं के बीच में बादरा में कई एक प्रकार से धमाका ही मैं कहूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि बलवान पूनिया ने दोस्तों मलखेड़ा गांव में एक बड़ी सभा भी आयोजित की और उसी दौरान कई कार्यक्रमों के शिलान्यास कार्यक्रम भी हुए, कई योजनाओं के और सड़क निर्माण आदि कई चीज़ों के शिलान्यास कार्यक्रम हुए। और इसके साथ जो भीड़ रही दोस्तों सभा में, वो एक आकर्षण का केंद्र रही। और कुल मिला के माना जा रहा है कि बलवान पूनिया का नव वर्ष का धमाका जो है उसका एक शानदार और सकारात्मक संदेश, मैसेज एक बादरा कस्बे में गया है। और नए एक प्रकार से पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बलवान पूनिया ने अपना सफ़र नए साल के लिए प्रारंभ किया है। बड़ी चुनौती ये रहेगी कि क्या इस 2023 के लास्ट समय तक, जब 2023 में विधानसभा के चुनाव है दिसंबर माह में, वहाँ तक ये पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखेंगे क्या। दोस्तों, ये एक बड़ी चुनौती बलवान पूनिया के लिए ही है। और बलवान पूनिया की अगर बात करें तो वर्तमान में वो ताबड़तोड़ शिलान्यास कार्यक्रमों में व्यस्त है, अनेकों गांवों में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं दोस्तों। और वो सारे के सारे कार्यक्रम जो 252 कार्य सर्वाधिक जिले में स्वीकृत करवाए थे, और उनमें 4 साल की बात करें तो 91 कार्य अब तक संपन्न हो चुके थे। लेकिन इसके बाद में अब कितने कार्य संपन्न करवाने में कामयाब होते हैं, हमने पीछे भी आपको कहा था, ये उनके आगे के भविष्य को तय करेगा। और जब वो जनता के बीच में अपनी दूसरी योजना शुरू करने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में जब गांव गांव डाणी डाणी जाकर वोट मांगेंगे, तो अपने इन्हीं विकास कार्यों के दम पर वो वोट मांगेंगे और इन्हीं की वो चर्चा शान के साथ ग्रामीणों के बीच में कर पाएंगे। और पॉजिटिव एनर्जी अगर खुद में होगी तो दोस्तों पॉजिटिविटी का प्रचार भी तरंगों के साथ जनता में भी जाता है, ये आप और हम सबको पता है। लेकिन अगर खुद में वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिव एनर्जी ना हो तो दोस्तों जनता में भी हम उसका मैसेज जो है बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक नहीं दे पाते हैं। और देखते हैं किस कदर बलवान पूनिया जो शेष बचे हुए कार्य है वो संपन्न करते हैं जल्दी जल्दी, विकास कार्यों का शिलान्यास के साथ लोकार्पण भी करें। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है। और विकास कार्यों में किसी भी विधायक के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्य और विकास कार्य दिखाई दे, ऐसा उनके लिए, उनके आगे के कार्यकाल के लिए बहुत ही एक एनर्जीदायक विकास कार्य ये होते हैं। और दोस्तों हम समय समय पर इसकी समीक्षा भी करते रहेंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी बात करेंगे, कुमार समाज के उस ज्ञापन की भी बात करेंगे और बात करेंगे दयानंद बेरवाल की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी भी विस्तार से बात करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही दुखद खबर आज 2 जनवरी को आई है नए साल में। और दोस्तों वो खबर हनुमानगढ़ के पास में जो नोरंग देसर है दोस्तों, उसके पास एक भीषण सड़क हादसा आज हुआ है। और दो घना कोहरा लगभग 11:30 बजे तक आज दिन नहीं खुला था और बहुत ही घना कोहरा आज दिन भर छाया रहा। तो नोरंग देसर के पास इस भीषण सड़क हादसे में दोस्तों ट्रक ने 3 लोगों को
कुचल दिया और लगभग 4 लोग गंभीर रूप से इस सड़क हादसे में घायल हैं। और ये सारा कोहरे के कारण ही हादसा हुआ था दोस्तों। बस में सवार थे लगभग 35 लोग और ये बस रावतसर से फिरोजपुर के लिए जा रही थी, लेकिन आमने सामने की टक्कर हुई। घने कोहरे के कारण कुछ भी नहीं दिखा और ट्रक ने एकदम सामने से बस में टक्कर मारी और उसमें 3 लोग कुचले गए और लगभग 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। दोस्तों, इस ऐसे हम संदेश मैसेज यही ले सकते हैं कि घना कोहरा वर्तमान में हमारे आसपास क्षेत्र में जिलों में छाया हुआ है। अपने वाहन जो है वो धीमी गति से और बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें चलाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा सफ़र करने से भी बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सड़कों के ऊपर ज़िंदगी बड़ी रिस्की हो जाती है जब घना कोहरा पूरे घने कोहरे की चादर जो है अपने आगोश में ले लेती है शहर को, सड़क को, खेत खलियान को और पूरे के पूरे वातावरण को। दोस्तों, कहते हैं एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं दिखता, इस प्रकार का घना कोहरा छाया हुआ है वर्तमान में। तो दोस्तों, ये बहुत ही भीषण दुर्घटना आज हुई है। और इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम कुमार समाज की। तो कुमार समाज ने जो दोस्तों 4-5 दिन पहले जब शंकर भाकर धरना पर बैठे थे, ये धरना दोस्तों 31 दिसंबर को समाप्त हुआ, क्योंकि इसमें रबी फसल का जो बीमा क्लेम अटका हुआ था वो लगभग 1800 बीमा पॉलिसियों का बीमा जो है वो किसानों के खाते में आ गया था। इसको लेकर यही मांग थी कि खरीफ और रबी का फसल का बीमा जो है बकाया वो जल्द से जल्द मिले। और जो डुंगराना मंडल के किसान मोर्चा के अध्यक्ष है शंकर भाकर, उनके नेतृत्व में धरना चल रहा था। तो किसानों का सफलतम धरना था, लेकिन इसी दौरान लगभग 27 दिसंबर की ये बात है जब शंकर भाकर सदा की तरह अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे। हमारे ही चैनल के ऊपर वो इंटरव्यू था। तो उसके दौरान एक कुमार समाज पर दोस्तों अमर्यादित टिप्पणी भी आई थी, क्योंकि प्रोग्राम लाइव था। तो उसको लेकर आक्रोशित हुआ दोस्तों कुमार समाज, और ये स्वाभाविक भी था। लेकिन उसकी अमर्यादित जो टिप्पणी थी उसकी दोस्तों महत्ता को समझते हुए शंकर भाकर ने अभी अपने फेसबुक अकाउंट से क्षमा याचना भी की और उसके साथ मुहावरे के रूप में ये टिप्पणी की गई थी दोस्तों। लेकिन आक्रोशित हुआ समाज, आज ज्ञापन भी दिया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द जो शंकर भाकर है वो इस टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगे, हमारे बीच आकर माफ़ी मांगे, और अन्यथा हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और ये भी कहा कि हम भाजपा के भी कुछ आला नेताओं से भी मिलेंगे और इसको लेकर उनको पद से निष्कासित करने की भी मांग करेंगे। इसके अलावा इस जो समाज की अगुवाई में दोस्तों तहसील अध्यक्ष है सर्व कुमार महासभा के हरिकृष्ण गासोलिया, और हरिकृष्ण गासोलिया दोस्तों नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड फैशन स्कीम के संयोजक भी है हनुमानगढ़ के। तो उन्होंने बड़ी मुखरता से और प्रखर तरीके से स्पष्ट संकेत दिया कि जल्द से जल्द शंकर भाकर जो है वो अपनी इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगे, अन्यथा हम जो कानूनी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई है वो आगे की करेंगे। और दोस्तों शिवनाथ लांबा, नरेश नोखवाल, जलेंद्रा सरपंच जो कि बिरहानी के हैं, इन्होंने लगभग इस की अगुवाई की। और अब बात करते हैं दोस्तों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी कांग्रेस की। काफ़ी समय बाद कांग्रेस की इस प्रकार की हलचल क्षेत्र में हुई और कांग्रेसियों के लिए ये सुखद पहलू भी रहा दोस्तों। मायूस हताश कांग्रेस कार्यकर्ता अब अपना कोई एक बड़ा और मजबूत नेतृत्व चाहते हैं भादरा विधानसभा में, और उसको लेकर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता प्रयासरत है। क्योंकि जब से यहाँ कामरेड बलवान पूनिया विधायक बने हैं और कामरेड बलवान पूनिया के भीतर जैसे कांग्रेस दोस्तों समाहित हो गई, और कांग्रेस का यहाँ मनोबल भी इस प्रकार से टूटा कि पिछले चुनाव में 37,000 वोट लेने वाले डॉक्टर सुरेश चौधरी भी दोस्तों पार्टी से किनारा कर चुके हैं। और उनके बड़े भाई एसपी सिंह बढ़िया जो अभी तक अपने पत्ते तो नहीं खोल पाए हैं,
लेकिन चुनावी मैदान में है और जोर शोर से पूरे तहसील में जनसंपर्क अभियान अपना चलाए हुए हैं और जल्द ही अपनी घोषणा भी कुछ नया धमाके के साथ दोस्तों संभवतः वो भाजपा में आए या फिर और घोषणा करने वाले हैं। उसके पत्ते खोले नहीं जा रहे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं से और विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही है वो है उनके भाजपा में आने के कयास। तो भाजपा में आते हैं या नहीं आते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का दामन यहाँ खाली नजर आने लगा है, क्योंकि जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव और वो हाल में पीसीसी सदस्य भी बनाए गए थे पिछले दिनों, वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और भाजपा में जा चुके हैं। तो ऐसे में एक और पीसीसी सदस्य है दोस्तों रफ़ीक कुरैशी, स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी के सुपुत्र हैं आप। तो दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के मंच पर कामरेडों के दोस्तों कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी हताश है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है और कोई ऐसा समर्पित कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में लगातार पिछले कई वर्षों से दयानंद बेरवाल दोस्तों कांग्रेस की सेवा में जुटे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ राजस्थान में भी थे और हरियाणा में भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का साथ दिया और वर्तमान में दोस्तों वो हाथ से हाथ जोड़ो राहुल गांधी की भारत जोड़ो के समर्थन में एक बादरा में भी विधानसभा और ढाणी ढाणी हर गांव में दोस्तों इस प्रकार का अभियान वो 26 जनवरी से चलाने वाले हैं। इसकी घोषणा भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दयानंद बेरवाल ने की और आज दयानंद बेरवाल के साथ दोस्तों पूर्व पार्षद कहें या वरिष्ठ कांग्रेसी बंवर खां भी साथ में ही थे और इसके साथ स्कील गोरी, निसार खां मलवान, रफ़ीक खां नारिका आदि भी कई कांग्रेसी उनके साथ ही थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने पत्रकारों के मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए और ख़ासकर जो दयानंद बेरवाल ने अपना इरादा स्पष्ट किया वो था टिकट की दावेदारी धूमधाम से जताएंगे और टिकट पर कांग्रेस की टिकट पर 2023 का विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए वो कमर कस चुके हैं और इसको लेकर जनसंपर्क अभियान वो शुरू से ही चला रहे हैं और अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके साथ एक बड़ी सभा मार्च महीने में वो करने जा रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। उसमें वो गांव डाणी डाणी फिरेंगे। उसके बाद में वो जैसे भाजपा की जन आक्रोश यात्रा चली थी दोस्तों 10 दिन पूरे बादरा विधानसभा में, उसके बाद में एक 20 दिसंबर को जन आक्रोश सभा बुलाई गई थी संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में, जो काफ़ी कामयाब भी रही थी और भाजपा का जो मिशन कामयाब हुआ था उसी को लेकर दोस्तों राजस्थान में जो जन आक्रोश रैली भाजपा की थी उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी हाथ से हाथ जोड़ो एक कार्यक्रम गांव डाणी डाणी चलाया है। हर विधानसभा पर ये कार्यक्रम चलेगा तो बादरा में इसकी अगुवाई कौन करेगा, इस प्रकार के सवाल भी आज दयानंद बेरवाल से भी पूछे गए, लेकिन उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है दयानंद बेरवाल दोस्तों, सहज भाव से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उनके नेतृत्व में हम ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे। और दोस्तों पिछले चुनावों की भी बात करें तो वो जयदीप डूडी के भी साथ थे 2013 में जब कांग्रेस का जो टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जयदीप डूडी ने खुद वहाँ बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन उसके बाद की बात करें गत चुनाव में दोस्तों 2018 में दयानंद बेरवाल ने बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता की तरह जब डॉक्टर सुरेश चौधरी को कांग्रेस की टिकट मिली तो उनका स्वागत भी किया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके अभियान में वो साथ रहे, डटे रहे। तो अब भी वो यही घोषणा कर रहे हैं कि वो जिसको भी पार्टी टिकट देगी समर्पित भाव से वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन क्या दोस्तों कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ताओं की कदर होती है? आज 2 पीसीसी के सदस्य थे दोस्तों, एक भाजपा में जा चुका है, एक माकपा के मंचों पर दिखाई देता है। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मतदाताओं का कौन नेतृत्व करता है दोस्तों?
और ऐसे में दयानंद बेरवाल जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को क्यों पार्टी आगे नहीं ला रही है? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है। कांग्रेस के कई चेहरे यहाँ सतपाल नेहरा भी अब मैदान में आए हैं, क्योंकि ब्लॉक देहात के अध्यक्ष भी है। और शेर सिंह गोस्वामी ने भी पिछले दिनों अपने गिरी फार्म हाउस में एक बैठक की थी 15 ग्राम पंचायतों की, और वो भी भारत जोड़ो अभियान के समर्थन में जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है उसमें पूरी भागीदारी निभाने की बात की। और संभवतः अब वो साथ ही सभी कांग्रेसी साथ मिलकर, और दयानंद बिरवाल का भी यही कहना है कि सभी कांग्रेस पार्टी और संगठन के साथ इस कार्यक्रम में एकजुटता के साथ चलेंगे। और नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा कि नेतृत्व सभी का होगा, बहुत ही सहज भाव से। तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ता है कांग्रेस के दयानंद बेरवाल। मार्च माह में एक बड़ी सभा करेंगे, वो उनकी एक व्यक्तिगत, हम उनको शक्ति प्रदर्शन भी मान सकते हैं, टिकट की दौड़ में उनका एक जज्बा जुनून भी हम मान सकते हैं, जो कि सभी नेताओं के अपने अपने दोस्तों राइट है। और इसके अलावा दोस्तों, जो आज बावर खां हो या शकील खां गोरी हो, उन्होंने भी साफ साफ जिस प्रकार से यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है आवाज़ उठाई। और शकील खां ने तो दोस्तों साफ साफ कहा कि बलवान पूनिया कामरेड ने यहाँ कांग्रेस को एक प्रकार से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और अब कांग्रेस को यहाँ उठाने की आवश्यकता है। और सीधा सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस को एक प्रकार से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दबाया भी जा रहा है, और उनको किसी भी प्रकार से उठने नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की यहाँ बातें हो रही है, और इस प्रकार की कवायद यहाँ चल रही है। तो देखते हैं कांग्रेस कितनी प्रोग्रेस करती है, और कांग्रेस अपना कितना यहाँ भला कर पाती है, और किन नेताओं के हाथ में बागडोर होगी। दोस्तों, जल्द ही संगठन में व्यापक फेरबदल होने वाले हैं, ऐसा तय लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से बैठकों का दौर, मीटिंग पर मीटिंग का दौर, और कांग्रेस पार्टी में जो घमासान पिछले दिनों से और बहुत काफ़ी वर्षों से जारी है, उस घमासान के दौरान भी यहाँ कांग्रेस स्थायित्व चाहती है। लेकिन जो सचिन पायलट और गहलोत के बीच में दूरियां बढ़ी है, और जो कूटताओं का एक प्रकार से खुला प्रदर्शन हुआ है, उसको देखकर दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालिया निशान कांग्रेस पर लग जाते हैं। और नेतृत्व पर भी, जो दिल्ली में बैठा आला नेतृत्व है दोस्तों, उन पर भी सवालिया निशान लग जाते हैं कि क्यों लंबे समय से 2020 में संगठन की गतिविधियां हुई थी, और पार्टी ने संगठन का जो दायित्व जिन लोगों को सौंपा था, उनमें मात्र 20-30 पद अभी दिए हुए हैं, और मात्र 13 जिलाध्यक्ष बनाए हुए हैं। दोस्तों, हमने कल भी आपको संभवतः बताया था। तो 13 मात्र जिलाध्यक्ष अभी मौजूदगी में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जबकि 27 जिलाध्यक्षों के पद खाली है, 400 कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के पद खाली है, 2200 से अधिक मंडल अध्यक्षों के पद खाली है। तो ऐसे में कांग्रेस के संगठन और कार्यकर्ता कैसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे एकजुट हो पाएंगे? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस अब कितनी प्रोग्रेस करती है, ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट की लाइन में भी अब नेता कम नहीं है, और कांग्रेस की टिकट मांगने वाले नेताओं की भी अब कतार लगने वाली है। तो कुल मिला के आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी आपको 2 जनवरी का इतिहास और मंडियों के भाव, मौसम की मिजाज की जानकारी भी देंगे। और बार संघ बादरा में आज एक स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ दोस्तों। न्यायाधीश भी इसमें सम्मिलित हुए थे, और सभी लगभग अधिवक्ता भी इसमें शामिल हुए थे। चाय पानी का, जलपान का कार्यक्रम था, और साथ में 9 वर्ष की एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भी सभी ने मिलकर दी। और इसी के साथ दोस्तों, आज 2 जून को 1954 को आज के दिन भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी, और तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। और पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो वो भी इसी दिन से उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसके अलावा आज मंडियों के भाव की बात करें तो सरसा मंडी में सरसों 6880 रुपये प्रति कुंटल उच्चतम भाव रहे, और नरमा 8387 रुपये उच्चतम भाव रहे। कपास के 9725 उच्चतम भाव रहे, और एलनाबाद मंडी में नरमा 8385, कपास के भाव 9970 रुपये प्रति कुंटल रहे।
फरीदाबाद मंडी में नरमा 8585, जबकि कपास के भाव 9600 रुपये प्रति कुंटल रहे। और आदमपुर में नरमा 8450 रुपये प्रति कुंटल बिका है। श्री गंगानगर मंडी में सरसों के भाव 7150, नरमा के भाव 8550 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गोलूवाला मंडी में गेहूं बिकी है 2570 रुपये प्रति कुंटल, चना बिका है 4790, ग्वार के भाव 5691 और मूंग के भाव 6885 रुपये प्रति कुंटल रहे। राउतसर मंडी में नरमा 8712 रुपये उच्चतम भाव में बिका है। और हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों नरमा जो है मंडी में 8544 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और बादरा में ग्वार बिका है 5950 रुपये, जबकि रायसी नगर मंडी के भाव रहे ग्वार के भाव 5791, मूंग के भाव 7120, नरमा के भाव 8725, कपास के भाव 9350, सरसों 6138, चना बिका है 4772 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं के भाव 2463 रहे, जबकि जौ के भाव मात्र महज 2325 रुपये प्रति कुंटल रहे। तो ये रहे मंडियों के भाव। और मौसम का मिजाज बताएं तो आज 2 जनवरी को माफ़ कीजिएगा 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर दिन में आज रहा। और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। हवा बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बादल भी आसमान में नहीं थे। 5 से 10% ही बादल छाए रहे, लेकिन धन्ना कोहरा जो है वो धुंध जो है वो 11:30 बजे तक आज लगभग छाई रही थी दोस्तों। इसके अलावा रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार का मौसम रहेगा। 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 3 जनवरी को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, 8 से 15 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा। तो दिन में बहुत ठंडा रहेगा दोस्तों, देर से ही दिन खुलेगा कल भी। और 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहेगा कल भी मैक्सिमम के रूप में। तो ठंड रहने वाली है। 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। और 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग हवा चलेगी। और लगभग 50 से 60% आसमान में बादल दिन में छाए रहेंगे दोपहर को। और देर शाम को मौसम कुछ खुला होगा, साफ होगा। और रात्रि को आसमान बिल्कुल साफ होगा दोस्तों। तो कोहरा देर रात्रि को आ सकता है, लेकिन जो 12-1 बजे तक कोहरा जो है वो कल भी रात्रि को नहीं आएगा। तो कुल मिला के ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है, लेकिन दिन कल खुलेगा, धूप भी निकलेगी। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के बुलेटिन। मुख्य समाचार, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।